नमस्कार दर्शकों, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, आज का प्रस्तुतिकरण केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक विचार है जिसको जानना हर मानव का धर्म है। दर्शकों, हमारे समाज में पर्वों का उद्देश्य होता है दया, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। दर्शकों, जब पर्वों के नाम पे पशु बलि दी जाती है तो ये प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर की आराधना मासूमों की बलि से हो सकती है? क्या यही सच्चा धर्म है? दर्शकों, दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरानों और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ये बता रहे हैं कि सच्चा धर्म वही है जो समाज में प्रेम फैलाए और मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखलाए। दर्शकों, आज का हमारा जो दृश्य है वो है सच्चाई की ओर ले जाने का। दर्शकों, उस सच्चाई से आपको अवगत करवाना है जहां एक ओर तो अधर्म और हिंसा है और दूसरी ओर सत्य और सत्य का प्रकाश है। कितनी सच्चाई इन दोनों में है, इस सब की जानकारी हम आपको विस्तृत से देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आज ईद है और देश के कोने कोने में ईद के नाम पे पशु बलि दी जा रही है। दर्शकों, निरीह जीवों की हत्या कर उनकी चीख पुकारों से वातावरण को अशांत किया जा रहा है। क्या यही सच्चा धर्म है? क्या यही मानवता है? दर्शकों, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है एक दिव्य, अलौकिक और सामाजिक समर्पण से भरपूर सत्संग समारोह, जहां किसी की बलि नहीं दी जाएगी, ना किसी का खून बहाया जाएगा, बल्कि इंसानियत को जीवित किया जा रहा है। दर्शकों, आज हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, जिसके लिए आज एसएस न्यूज़ जम्मू कश्मीर की टीम पहुंची है सतलुज आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। दर्शकों, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सतलुज आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में स्थित सतलुज आश्रम का दृश्य। ये उसका मेन गेट है जहां से श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आके आयोजन में सम्मिलित होते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। थोड़ी देर में हम आपको अंदर लेके जाएंगे और अंदर की विस्तृत जानकारी देंगे कि क्या क्या तैयारियां इस समागम के दौरान यहाँ पे की जाती हैं और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाती है। दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं सतलुज आश्रम खमानो के अंदर और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, सेवादार बैठे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या तैयारी इस समागम के दौरान यहाँ पे हो रही हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारी यहाँ पे हो रही है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र दास है जी। सर, हमने देखा कि बाहर कुछ फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं कि कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो एक तरफ आज पूरा देश जो है वो ईद का त्यौहार मना रहा है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईद के त्यौहार में पशु बलि दी जाती है, क्या ऐसा ही प्रोग्राम कहीं यहाँ पे भी आयोजित किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई ईद का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 9, 10, 11 तारीख को है। और यहाँ पर कोई पशु वगैरह की बलि नहीं दी जाती और यहाँ विशाल भंडारा होता है, शुद्ध शाकाहारी भंडारा हो चलता है यहाँ पर। और परमात्मा की दया से यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी लगा हुआ है। आप परमात्मा वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हो, किसको परमात्मा मानते हो और कौन से परमात्मा का यहाँ पे प्रकट दिवस मनाया जा रहा है? वैसे तो जो हमारे गुरु जी हम उनको परमात्मा मानते हैं, लेकिन जहाँ इस उपलक्ष्य में ये समागम हुआ है, ये है कबीर प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है यहाँ पर। और गुरु को हम परमात्मा मानते हैं और गुरु जैसे परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद दोनों खोड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मिलाए गुरु। तो इस बात का हम कह सकते हैं, जैसे गुरु जिन्होंने हमें परमात्मा से मिलाया, तो गुरु उसका सबसे पहला बिचौला होता है, तो हम गुरु को ही परमात्मा मान के चलते हैं। तो प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? यहाँ पर विशाल भंडारा और ब्लड डोनेशन और यहाँ पर सजावट की तैयारी हो रही है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है और भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर सत्संग का आयोजन होगा यहाँ पर।
और अब बाकी आप देख सकते हो जी धन्यवाद। सत्साई। सर आप कुछ कहना चाहोगे कि पशु बलि को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? पशु बलि को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कबीर साहब जी की एक वाणी है, गरीब मांस मछली खाता है सूरा पान से है, तेर नर नर के जाएंगे मात पिता समेत। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मछली का सेवन करता है और शराब का सेवन करता है वो अपने माता पिता के साथ नरक में जाता है। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक गरीब जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं बना रहा है। परमात्मा कहते हैं हमें सब धर्मों को बंधनों से ऊपर निकल के एक परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो कि कबीर साहब जी है। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 3 दिवसीय। धन्यवाद जी। सत्य। तो दर्शकों जैसा कि हमने जाना कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि पशु बलि जो है वो निंदनीय कार्य है। इन्होंने एक वाणी भी यहाँ पे कबीर साहब की यूज़ की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इंसान मांस मछली का सेवन करता है या शराब का सेवन करता है वो परिवार के समेत नरक का भागी बनता है। तो क्या क्या तैयारियां इस प्रकट दिवस को लेकर यहाँ पे हो रही हैं, उनकी झलकियां हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका उद्देश्य। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? करण दास नाम और जम्मू से हैं। सर जम्मू से आप यहाँ पे आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस में आए सर, सेवा में। तो ये किस डेट को होगा? 9, 10 और 11 जून 2025। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सत साहिब। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि 9, 10 और 11 जून 2025 को सतलोक आश्रम खमानों में एक बहुत ही विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होने आप यहाँ आए हैं। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत हमने की, उसके बाद थोड़ी आगे चलने पे हमें दिखा कि यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का काम चल रहा है। जैसे कि ठीक पीछे हम आपको दिखाने, कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का काम चल रहा है। काफ़ी सारी यहाँ पे डेकोरेशन बनाई जा रही है, किस उपलक्ष्य में बनाई जा रही है वो जानकारी हम इनसे लेंगे। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, आइए जानते हैं उनसे विस्तृत जानकारी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? भूपेंद्र दास, पूना हिमाचल से। सर आप ये फावड़ा लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर परमात्मा का जो दिवस जो आ रहा है, समागम आ रहा है, यहाँ पर कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस आ रहा है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी की सेवा लगेगी, तो उसमें जो जैसी व्यवस्था परमात्मा ने भेजी हुई है आश्रम से, उस तरह से इसकी सेटिंग की जा रही है। अभी ये जहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये लहर तारा तालाब का जो सीन है वो क्रिएट किया जा रहा है, तो उसकी सेवा चल रही है जहाँ पर जी। सच है जी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों और भी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे। जैसा कि दिख रहे हो आप यहाँ पे कि इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे आज से लगभग 600 साल पहले जब कबीर परमेश्वर धरती पे प्रकट हुए थे, तो वो लहर तारा नामक एक तालाब में प्रकट हुए थे। तो उसी तालाब की तैयारी यहाँ पे की जा रही है, और भी बहुत सी तैयारी यहाँ पे हो रही है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों यहाँ कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो बिजली की देखरेख करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारा बिजली का सामान पड़ा हुआ है, तो ये सब इनकी देखरेख में होता है। यहाँ पे कुछ कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दास सुखदेव। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आए हैं। सर ये जो आपके पीछे ये जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या कार्य कर रहे हैं, इनका क्या काम है यहाँ पर हमारा बिजली का ये काम है कि आश्रम की जो भी सेवा बिजली के तहत होती है, यहाँ बिजली के कोई भी कमी या किसी तरह की परेशानी आश्रम में भक्तों को या आने वाली संगत को, जगत को कोई भी ऐसी परेशानी ना हो कि बिजली की वजह से वो तंग हो। तो इसलिए हम 24 घंटे यहाँ पर तत्पर रहते हैं, और उसके लिए हमने मतलब बिजली के लिए जनरेटर भी रखा हुआ है। कई बार मतलब बिजली विभाग से लाइट चली जाती है तो जनरेटर रखा हुआ है, जिसको हम यूज करते हैं, और 24 घंटे सेवा पर यहाँ रहते हैं हम। तो आप यहाँ कितने दिन से आए हैं? भगत जी वैसे मेरे को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, और 1 हफ्ते से मैं मतलब यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। तो कितने दिन पहले यहाँ पे आश्रम में समागम की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती है?
भाई जी यहाँ पर समागम की तैयारियां हर आश्रम में एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले से चलाई जाती हैं, ताकि आश्रम की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरह से काम ठीक ढंग से हो सके। तो अब आप ये बताएं कि ये समागम कितने दिन चलेगा? मालिक की दया से ये समागम 3 दिन का चलेगा। 9, 10 और 11 2025 का ये समागम है, 3 दिन तक चलेगा। और यहाँ पर मालिक की दया से हर परिवार को, सब परिवार को मतलब आने के लिए बताया जाता है कि आएँ और यहाँ पर आश्रम का जो भी माहौल है उसको देखें और अपने आप में कुछ सीखें और आगे भी लोगों को सिखाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी, जय बल। तो दर्शकों, ये थे बिजली विभाग के कर्मचारी, जिनका कहना है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो आते हैं समागम के दौरान, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए ये 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो बिजली विभाग की तरफ से कोई परेशानी ना हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जनरेटर भी उपलब्ध कराया हुआ है। और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जिनको आपको रूबरू करवाना है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, सतलोक आश्रम के भंडार घर में हम पहुँचे। यहाँ बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो आइए यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि इतने सारे बर्तनों का ये क्या करेंगे और इसकी सफाई क्यों हो रही है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? संजय दास, जम्मू से। सर हमें बताइए कि यहाँ पे इतने सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और काफ़ी सारे बर्तनों की सफाई हो रही है, कि क्या कारण है इसका? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कबीर साहिब का 628वां प्रकट दिवस चल रहा है 9, 10 और 11 को, और ये भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। बर्तन की सफाई अच्छी तरह से चल रही है। तो मतलब कि ये बर्तन की सफाई हो रही है, किस उपलक्ष्य में हो रही है, क्यों कर रहे हैं, क्या बनेगा इनमें? इसमें तरह तरह के पकवान बनेंगे। लड्डू राम, पूरी, जलेबी राम, दाल राम, फुल्का राम, चावल राम, बहुत तरह से पकवान। कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और कितनी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है? बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, अगर गिनती की जाए तो बहुत रश बड़ा होता है, इसमें कोई हिसाब नहीं लगा सकते हम। धन्यवाद। सब सारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? राकेश दास, जम्मू से। आप हमें बताएं, ये आप सफाई कर रहे हैं बर्तनों की, काफ़ी सारे बर्तन यहाँ पे सफाई करके रखे गए हैं, किस उपलक्ष्य में रखे गए हैं और मतलब कि क्यों रखे गए हैं? परमात्मा का प्रगट दिवस का वो तैयारी चल रही है, इसमें साफ सफाई और मिठाइयों का जो भी है अंदर प्रोग्राम चल रहा है। मतलब कि कौन से परमात्मा का प्रकट दिवस है? वीर परमात्मा का प्रगट। तो उसके लिए कितने दिन पहले तैयारी यहाँ पे शुरू हो जाती है? इधर ऐसे तो हफ्ता एक पहले आती, 2 दिन पहले ये बर्तनों बुर्तनों की जितनी भी सफाई है सारी चल रही है। तो आप कितने दिन से यहाँ पे आए? हम 2 दिन हो गए। धन्यवाद। सब साइड दर्शकों, समागम की तैयारी जो है बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं। जैसे ही हमने मेन गेट, जो भंडारघर का जो मेन गेट है, एंटर करते ही हमें इन्होंने ये कुछ यहाँ पे नियम है जिनका हमें पालन करना अनिवार्य है। हमारे सिर पे आप कैप देख रहे हैं, ये लगाई गई है। इस कैप का लगाने का कारण है कि यहाँ पे जो स्वच्छता है उसको बरकरार रखा जाए। ये हमें मास्क भी लगाने को दे रहे थे, मगर बातचीत करने के दौरान हमें ये मुश्किल होती, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है उसका सीधा माध्यम हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड्डू बना रही है। देसी घी से बने हुए लड्डू जो है वो संगत को परोसे जाते हैं। जो आने वाले यहाँ पे श्रद्धालु है वो इन लड्डुओं का सेवन करते हैं। भारी मात्रा में यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो बनने के बाद तैयार होके सीधा श्रद्धालुओं तक पहुँचाए जाते हैं। दर्शकों, इस साइड भी काफ़ी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जो लड्डू बना रही हैं। पीछे आप देख रहे हो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बोरे भर भर के लड्डू की खाद्य सामग्री जो रखी हुई है। कितनी सारी बोरियों में यहाँ पे भर भर के खाद्य सामग्री रखी हुई है जो लड्डू बनाने में इस्तेमाल होती है।
इसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे घी के टीन दिखाए जाएंगे। आप देख रहे हो काफ़ी सारे यहाँ पे घी के टीन पड़े हुए हैं जो कि लड्डू बनाने में यूज़ होंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे भोजन सामग्री बनेगी उसमें यूज़ होंगे। दर्शकों, यहाँ पे जो लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं उनको उठा के तो दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है ताकि इनमें जो नमी है वो बरकरार रखे, और बिल्कुल फ्रेश लड्डू यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। देखो अब काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लड्डू जो है वो तैयार किया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ सामग्री बनाई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं ये क्या तैयार हो रहा है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? दयादास अमृतसर से। सर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लड्डू बनाए गए हैं, उसके साथ साथ और कौन कौन से पकवान यहाँ पे बनाए जाते हैं? वहाँ तो जो सब्जियाँ, दालें वगैरह, सब्जियाँ, मिक्स सब्जी, बाकी इसके बाद लड्डुओं के बाद फिर जलेबी परमात्मा की कृपा से शुरू होगी अंक के लिए। तो इस पतीले में क्या बना रहे हैं? हाँ जी, इस पतीले में क्या बना रहे हैं? इस पतीले में हम बना रहे हैं दलिया, जो आज मतलब कोई भी प्राणी जड़ा मतलब ये नहीं कोई भंडारा नहीं कर सकता, उसको कोई प्रॉब्लम है किसी बीमार के लिए, उसके लिए दलिया भी है, उसके लिए खिचड़ी भी है, और उसके अपने जैसे भी उसका खाने का होगा। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हर किसी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहती है, चाहे वो बीमार हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, जिस तरह का मर्जी हो, जो भी सुविधा है, किसी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है जो परमात्मा के हुक्म के अंदर है, वो सबका ही भंडारा यहाँ से प्राप्त हो सकता है। जो भी चाहे वही मौके पे बना के दिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सर जी। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में जो श्रद्धालु आते हैं उनमें कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं जो भंडारा भोजन करने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए उनकी अकॉर्डिंग यहाँ पे सामग्री तैयार की जाती है, जैसे यहाँ पे दलिया बनाया गया है जो बुजुर्गों और बीमारों के लिए बनाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे दूध के पतीले रखे गए हैं। मैं आपके कैमरामैन को अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे दिखाया जाए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दूध यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनको दिया जाता है। ये दूध यहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो दूध आपने पतीला भर के यहाँ पे रखा हुआ है, किन के लिए अवेलेबल कराया है? ये भक्तों के लिए, शाम को सेवादार जो लगे हैं उनकी सेवा में दिया जाता है, भक्तों को दिया जाता है दूध। मतलब कि यहाँ पे जो सेवादार सेवा कर रहे हैं शाम को उनको दूध दिया जाता है? बिल्कुल जी, ठीक है, दूध दिया जाता है। हमने तो कभी किसी आश्रम में ऐसा नहीं देखा कि जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनको दूध परोसा जाए। नहीं जी, इनको शाम को दूध मिलता है। ये किसके आदेश से दिया जाता है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से इनको दिया जाता है जी। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, बड़ी ही अनोखी बात यहाँ पे पता चली कि यहाँ पे जो सेवादार हैं, श्रद्धालु जो यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं, शाम के वक्त उनके लिए दूध का इंतज़ाम भी किया गया है। और जो श्रद्धालु यहाँ पे सेवा करते हैं उनको भोजन के साथ साथ 3 टाइम भोजन मिलता है और उसके साथ साथ दूध भी अवेलेबल कराया जाता है। ऐसा कि नहीं, मैंने किसी आश्रम में आज तक देखा नहीं है। बहुत ही अचंभित बात है ये। तो इस तरह की सेवाएं, इस तरह की श्रद्धा और इस तरह के जो व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ आपको सतलोक आश्रमों में ही दिखाई जाती है। अक्सर इसकी कवरेज हम आपको दिखाते रहते हैं। कुछ नई जानकारी के साथ हम आपको फिर से रूबरू करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टोरेज है, जहाँ पे जितने भी मिठाइयाँ बनती हैं वो सारी आके स्टोर होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि लड्डू काफ़ी मात्रा में यहाँ पे स्टोर करके रखे जा रहे हैं। आपको अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे लड्डू बनाए गए हैं और किस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लड्डू जो हैं वो स्टोर किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि किसके लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? ज्ञानीदास भंडारी, मैं राजस्थान से आया हूँ जी। सर, काफ़ी मात्रा में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लड्डू जो है वो स्टोर करके रखे जा रहे हैं।
तो आप हमें बताएं ये किस उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं? ये जी कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जी। तो कितने किस्म की यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं? यहाँ पे लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी और काफ़ी मात्रा में यहाँ मिठाई बनेगी जी। तो अभी प्रेजेंट में क्या ये प्रकट दिवस चल रहा है या फिर आने वाला है क्या? हाँ, ये जी 11 जून को है जी प्रकट दिवस। 11 जून को प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में है जी। 9, 10 और 11 को 3 दिन विशाल भंडारा चलेगा जी। तो कितने दिन पहले से यहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है? हाँ जी, हमने 1 तारीख से शुरू करी थी तैयारी। 1 तारीख से लगे हुए हैं सारे श्रद्धालु तैयारी करने के लिए जी। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनकी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाती है भोजन के लिए? यहाँ जी लगभग 3000 के प्लस के सेवादार लगे हुए हैं जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए, और 1 लाख के करीब श्रद्धालु आएंगे जी। पर डे 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं? हाँ जी, पर डे पहुँचेंगे जी। आपके सामने देखो कितने ढेरों सारे लड्डू बनाए गए हैं, और इधर आटा राम और चावल, घी के टीन वगैरह कितनी व्यवस्था की गई है, वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लड्डू आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखने का क्या कारण है? यहाँ पे ये हमारे सतगुरुदेव जी को भोग लगाया गया जी। पहले भोग लगाते हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को, उसके बाद में ये हम सारी संगत को वितरित करते हैं जी। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे दिखाई जाए दृश्य। यहाँ पे जो लड्डू है वो अपने गुरु महाराज के चरणों में इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ पे भोग लगने के बाद यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनमें ये वितरण किए जाते हैं। तो सर हमें ये एक और जानकारी बताएं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे विशाल समारोह का आयोजन हुआ है। जैसा कि आज ईद का त्यौहार है, आज काफ़ी सारे स्टेटों में या देश विदेशों में ईद मनाई जा रही है। ईद के दौरान पशु बलि दी जाती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसा कार्य करते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पशु बलि देना ये निषेध है, पशु बलि नहीं देनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं भी अपना गला कटा लो, या तो किसी जानवर का गला काटने से वो मोक्ष थोड़ी मिलता है भी, या वो बोलते हैं भी जैसे मुस्लिम भाई ये बोलते हैं भी बकरे की बलि देंगे तो वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए तो सारी भक्ति करते हैं, तो अपना गला क्यों नहीं कटा लेते? पहले हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमने अक्सर समाज में देखा है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो बकरे की या गाय की या किसी पशु की बलि देके तो अपने इष्ट देव की जो है वो उनको प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे लड्डुओं को भोग लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो इस विश्व में है नहीं ऐसा ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी अन्य जो महापुरुष हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनकी जो वाणी है उनसे लेके अपने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं, सभी धर्मों को लेके। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि मानव धर्म हमारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये सभी धर्म ये एक हैं, और एक ही धर्म है जो मानव धर्म है। तो कुरान में अगर ऐसा लिखा है कि पशु बलि निषेध है, तो क्या जो मुस्लिम लोग हैं, जब मुस्लिम समाज के लोग हैं, आज वो ईद के तौर पे बकरीद है जैसे आज, तो वो बकरे की बलि देंगे, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? हाँ जी, वो सरासर गलत कर रहे हैं। कुरान शरीफ में, पवित्र कुरान शरीफ में ऐसा कोई है नहीं जो भी किसी पशु की बलि दें, या ऐसा कुछ है नहीं, उसमें नहीं है। वो एक अपना मनमाना आचरण करते हैं। उस पवित्र कुरान शरीफ में उस अल्लाह ताला के बारे में भी बताया गया है। कुरान शरीफ 59 में भी बताया गया है, वो आयत में भी, वो परमात्मा साकार है, वो निराकार नहीं है। वो पशु बलि देना ये उनका एक निराधार विचार है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा जो समागम है, यहाँ पे किसी की प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज बकरीद है, तो काफ़ी सारे समुदाय जो हैं वो पशु बलि देते हैं, तो पशु बलि दे के वो अपने इष्ट को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि पशु बलि जो है वो किसी भी शास्त्र में देना प्रमाणित नहीं है। इन्होंने कुरान का भी हवाला दिया कि आयत नंबर 59 में लिखा हुआ है कि पशु बलि या परमात्मा इन सब चीज़ों से खुश नहीं होता है। तो हम समाज को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, और भी जानकारी आपसे रूबरू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, भंडारगढ़ की बैक साइड हम आए हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो है वो दीवारों पे पेंट कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या सेवा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब।
क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? पुरुषोत्तम दास, जम्मू कश्मीर से। तो आपने ये पेंट की बाल्टी पकड़ी हुई है, आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? पेंट सेवा कर रहे हैं भगत जी। तो क्यों कर रहे हैं पेंट की सेवा? क्या आप हमारे गुरु जी का समागम आया है, तो कर रहे हैं। तो कितने दिन के समागम होगा यहाँ? 3 दिन का। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो पेंट का कार्य कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे तैयारी की जा रही है प्रकट दिवस के उपलक्ष्य को लेकर। बहुत सारी जानकारी अभी देना आपको शेष है, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पे बिजली का भी कार्य किया जा रहा है, इनसे भी बातचीत करते हैं और ये क्यों काम कर रहे हैं जानते हैं सर। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रविदास है, मैं हिमाचल से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। आप हमें बताइए जी, आप बिजली का कार्य कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? जी आज यहाँ पे प्रगट दिवस आने वाला है 9, 10, 11 तारीख को, उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो हम यहाँ बिजली की सेवा में आए हुए हैं। 24 घंटे हम अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी बिजली की समस्या से ना आए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो बिजली की देखरेख करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारा बिजली का सामान पड़ा हुआ है, तो ये सब इनकी देखरेख में होता है। यहाँ पे कुछ कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? दास सुखदेव। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आए हैं। सर, ये जो आपके पीछे ये जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या कार्य कर रहे हैं, इनका क्या काम है यहाँ? यहाँ पर हमारा बिजली का ये काम है कि आश्रम की जो भी सेवा बिजली के तहत होती है, यहाँ बिजली के कोई भी कमी या किसी तरह की परेशानी आश्रम में भक्तों को या आने वाली संगत को, जगत को कोई भी ऐसी परेशानी ना हो कि बिजली की वजह से वो तंग हो। तो इसलिए हम 24 घंटे यहाँ पर तत्पर रहते हैं और उसके लिए हमने मतलब बिजली के लिए जनरेटर भी रखा हुआ है। कई बार मतलब बिजली विभाग से लाइट चली जाती है तो जनरेटर रखा हुआ है जिसको हम यूज करते हैं और 24 घंटे सेवा पर यहाँ रहते हैं। तो आप यहाँ कितने दिन से आए हैं? भगत जी, वैसे मेरे को यहाँ आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते से मैं मतलब यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। तो कितने दिन पहले यहाँ पे आश्रम में समागम की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं? भगत जी, यहाँ पर समागम की तैयारियाँ हर आश्रम में 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले से चलाई जाती हैं ताकि आश्रम की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरह से काम ठीक ढंग से हो सके। तो अब आप ये बताएं कि ये समागम कितने दिन चलेगा? मालिक की दया से ये समागम 3 दिन का चलेगा। 9, 10 और 11 2025 का ये समागम है, 3 दिन तक चलेगा। और यहाँ पर मालिक की दया से हर परिवार को, सब परिवार को मतलब आने के लिए बताया जाता है कि आएँ और यहाँ पर आश्रम का जो भी माहौल है उसको देखें और अपने आप में कुछ सीखें और आगे भी लोगों को सिखाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। जय बल्लभ। तो दर्शकों, ये थे बिजली विभाग के कर्मचारी जिनका कहना है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो आते हैं समागम के दौरान, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए ये 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो बिजली विभाग की तरफ से कोई परेशानी ना हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जनरेटर भी उपलब्ध कराया हुआ है। और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जिनको आपको रूबरू करवाना है, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे लाइटिंग का बड़ा सारा व्यवस्था की गई है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लाइटिंग दिखाई जा रही है। जो लाइटिंग का प्रबंध है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु द्वारा ही किया जाता है। यहाँ से बाहर से कुछ भी नहीं लाया जाता है। जो भी रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है, उसी मटेरियल को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे लाइटिंग की डेकोरेशन की जाती है। यहाँ पे कुछ सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सेवा वो वहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चियाँ काम कर रही हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम हिना है, मैं मुक्तसर जिले से आई हूँ। तो हिना जी, हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ जो सामान वेस्ट होता है उनको रिसाइकल करके डेकोरेशन का सामान बना रही है। तो अब तक आपने क्या क्या सामान बना दिया यहाँ पे? हमने कमल का फूल बनाया और लड़ियाँ बनाई सी। तो कब से आए हो आप यहाँ? हम आज सुबह आए थे।
तो आप कितने दिन यहाँ रहोगे? हम यहाँ पर 1 वीक रहेंगे। तो आप यहाँ पे किस उपलक्ष्य में आए? हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जी का प्रगट दिवस मनाने आए हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। अच्छा, आप कितने दिन की सेवा आए? यहाँ हम पूरे वीक आए हैं सेवा करने के लिए। कौन सी जगह से आए? बठिंडा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हरप्रीत बठिंडा से। तो आप हमें बताएं कि आप कौन सी सेवा कर रहे हैं यहाँ? हम यहाँ पे डेकोरेशन की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि जो सामान वेस्ट हो जाता है, जैसे कि हमने ये कमल का फूल बनाया है अपने वेस्ट गट्टों से, उनकी कटिंग करके कि हमारे उन्हें रीयूज कर सके और प्रदूषण पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जी धन्यवाद। सच साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सिर्फ सामाजिक कार्य नहीं करते, इसके साथ साथ वातावरण को शुद्ध रखने के लिए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूटिलाइज करके डेकोरेटिव सामान बनाते हैं जो आश्रम में डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दर्शकों, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो काफ़ी सारी डेकोरेशन यहाँ पे हुई है। ये जितनी भी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है ये सारी हैंडमेड है। यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे झूमर वगैरह बनाए गए हैं, लाइटनिंग का सिस्टम बनाया गया है और जो पीछे आप पंडाल देख रहे हो सजाया गया है, अभी फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है। तो जैसे समागम स्टार्ट होगा इस पंडाल में यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग से खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिनमें महिलाएं एक तरफ होती हैं और पुरुष एक तरफ होते हैं। तो काफ़ी सारा रौनक जो है यहाँ पे होने वाली है। जैसे समागम शुरू होगा काफ़ी रौनक यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो दर्शकों, ये सारी जो तैयारी है ये कबीर प्रकट दिवस को लेके होने जा रही है और जो सुचारू रूप से अभी चल भी रही है। अभी नाइट का व्यू आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम खमानों की समागम से पहले की तैयारियों की झलक। आज की तैयारियों की झलक हमने आपको दिखा दी। और भी काफ़ी सारी तैयारियां हैं जो आपको रूबरू करवाने बाकी हैं। तो हम ऐसे ही आपको ये तैयारियां दिखाते रहेंगे जब तक समागम शुरू नहीं हो जाता। तो आज तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।